तक हमने रेस्पिरेटरी पैसेज के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। द आंसर इज लंग्स। क्योंकि हमारी बॉडी में 2 लंग्स हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम यहाँ पे लंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि लंग्स का क्या रोल है, लंग्स की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं और लंग्स की क्या इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहले लंग्स की जब हम बात करते हैं तो लंग्स 2 हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग। जो लंग्स हैं वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी के, यानी कि ये वो ऑर्गन है जो गैसियस एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। साथ साथ में जब हम बात करते हैं हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की, उसको भी ये फुलफिल करते हैं, यानी कि हमारी ऑक्सीजन डिमांड को ये पूरा करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की सेल्स की ऑक्सीजन की डिमांड को ये फुलफिल करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या है ये? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। एंडोडर्मल इन ओरिजिन, किससे ओरिजिनेट हुए हैं, किस जर्मिनल लेयर से ओरिजिनेट हुए हैं? एंडोडर्म से। तो इनको हम क्या बोलेंगे? एंडोडर्मल इन ओरिजिन। अब जब हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी में या थोरैसिस कैविटी में रिब्स के बीच में लोकेटेड है, यानी कि रिब्स का जो पूरा केज है दैट इज द रिब केज, उसके बीचों बीच क्या प्रेजेंट है? लंग्स प्रेजेंट है। ये तो आ गई इसकी लोकेशन की बात। ये जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं थोरैसिस कैविटी और चेस्ट कैविटी, यानी कि इस पर्टिकुलर कैविटी में हमारे लंग्स सिचुएटेड या लोकेटेड हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, दोनों लंग्स के बीच में एक ऑर्गन प्रेजेंट है दैट इज हार्ट। दोनों लंग्स के बीच में एक ऑर्गन प्रेजेंट है एंड द नेम ऑफ द ऑर्गन इज हार्ट। हार्ट का जो लोकेशन है वो बिल्कुल बीच में है, बट हल्का सा ये लेफ्ट की तरफ टिल्ट कर जाता है। हल्का सा लेफ्ट की तरफ मूव करने के कारण जो हमारा लेफ्ट लंग है वो हल्का सा छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू राइट लंग। यहाँ पे इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है सबसे पहले एपिग्लॉटिस, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक फ्लैप स्ट्रक्चर है जो विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया को क्लोज करता है ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ये भी हम डिटेलिंग कर चुके हैं। लैरिंग्स ट्रैकिया में ओपन होता है। ट्रैकिया टर्मिनली डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड होके प्राइमरी ब्रोंकस बनता है सबसे पहले, तो फिर ये डिवाइड होकर सेकेंडरी, फिर टर्शरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है और फिर बन जाते हैं ब्रोंकियल्स, यानी कि फाइन ब्रांचेस जो हैं वो कहलाती हैं ब्रोंकियल्स। फिर यहाँ पे जो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर एल्वियोलाइज। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोलते हैं? जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाइज। जो लंग्स की मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। जो लंग्स को कवर करती हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो डायफ्राम है एक मस्कुलर प्लेट है जो चेस्ट रीजन को और एब्डोमिनल रीजन को, यानी कि थोरैसिस कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। और ये मेन मसल है रेस्पिरेशन की, यानी कि इसका रोल सबसे ज़्यादा है रेस्पिरेशन में। जब हम ब्रीदिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डायफ्राम का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरीके से ट्रैकिया डिवाइड होकर फाइन ब्रांचेस बनाता है। सो द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड द एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग्स, यानी कि यहाँ पे जो ब्रांचेस बनती हैं ब्रोंकस की, ब्रोंकियोल्स की और जो एल्वियोलाइज अल्टीमेटली बनती हैं वो सभी क्या बनाती हैं? लंग्स बनाती हैं।
तो ये हमने पढ़ा लंग्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। ये जो डायग्राम है इसमें लेबलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी से लिया गया है, इसीलिए इसकी लेबलिंग बहुत ध्यान से देखनी है, बहुत ध्यान से समझनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंग्स का बाहर से जो एक्सटर्नल व्यू है वो कैसा है और कितने कितने पार्ट्स दोनों लंग्स में प्रेजेंट हैं। तो जब हम बात करते हैं लंग्स की तो नेचुरली दो लंग्स हमारी बॉडी में है, लेफ्ट लंग और राइट लंग। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं राइट लंग। दिस इज द राइट लंग एंड दिस वन इज द लेफ्ट लंग। अब यहाँ पे एक्सटर्नली हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ फिशर्स बने हुए हैं, कुछ ग्रूव्स बनी हुई है, नालियां बनी हुई हैं। ग्रूव्स का मतलब होता है छोटी छोटी खांचे, ग्रूव्स। ये जो दिखाई दे रहे हैं हमें, लाइंस जो दिखाई दे रही हैं, जैसे ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, एक हमें ये वाली लाइन दिखाई दे रही है। अब ये जो लाइंस हैं, ये जो ग्रूव्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फिशर। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें दोनों लंग्स में जो कॉमन है वो है ओब्लीक फिशर। ओब्लीक फिशर इस तरीके से डिवाइड कर रहा है दोनों लंग्स को। क्लियर? हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल लंग के स्ट्रक्चर का, यानी कि एक्सटर्नली लंग्स में कितने कितने पार्ट्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पार्ट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले ओब्लीक फिशर बना, ये ओब्लीक फिशर है दोनों लंग्स में, यहाँ पे ये बना और यहाँ पे ये ओब्लीक फिशर बना। इस ओब्लीक फिशर के साथ साथ जब हम राइट लंग की बात करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल फिशर भी है। तो ये वाला जो फिशर है दिस इज हॉरिजॉन्टल फिशर। तो यानी कि दोनों लंग में डिफरेंस क्या है और कॉमन क्या है? दोनों लंग में डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल फिशर का कि एक में ही है, यानी कि राइट लंग में ही हॉरिजॉन्टल फिशर है, लेफ्ट लंग में हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं है। और दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में ऑब्लिक फिशर है। तो ऑब्लिक फिशर जब होता है तो बनते हैं सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, यानी कि जो हमारा लेफ्ट लंग है वहां पे सुपीरियर लोब है और इंफीरियर लोब है। सुपीरियर और इंफीरियर का मतलब है एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। लोब का मतलब है पार्ट्स। तो यहाँ पे सुपीरियर पार्ट यानी कि बड़ा पार्ट और इंफीरियर यानी कि छोटा पार्ट। यहाँ पे भी सेम वही बात है, इंफीरियर और सुपीरियर। बट यहाँ पे अगर हम राइट लंग की बात करें तो यहाँ पे एक और फिशर प्रेजेंट है, यानी कि हॉरिजॉन्टल फिशर है। हॉरिजॉन्टल फिशर के होने की वजह से जो सुपीरियर लोब है वहाँ पे एक और डिवीजन होके और बन जाता है एक और लोब जिसको बोलते हैं मिडिल लोब। यानी कि राइट लंग में 3 लोब्स हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। वहीं लेफ्ट लंग में केवल 2 ही लोब हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लेफ्ट लंग है वो कंपैरेटिवली राइट लंग से थोड़ा सा छोटा है। पहली बात तो ये कि हल्का सा छोटा है, स्लाइट डिफरेंस है, कुछ ग्राम्स का, मान लीजिए 50 ग्राम्स का यहाँ पे अंतर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम लेफ्ट लंग की बात करते हैं तो इसके छोटे होने का रीजन क्या है कि यहाँ पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट है और इस डिप्रेशन की वजह से जो लेफ्ट लंग है वो छोटा हो जाता है और इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं नॉच। दिस इज नोन एज कार्डियक नॉच, यानी कि ऐसी जगह जहां पे हार्ट सिचुएटेड है। तो लेफ्ट लंग के साथ जो कार्डियक नॉच है वहां पे क्या लोकेटेड है? वहां पे लोकेटेड है ह्यूमन हार्ट, यानी कि हमारा हार्ट जिसका साइज हमारी मुट्ठी जितना है। तो यहाँ पे मुट्ठी जितना हार्ट कार्डियक नॉच में लोकेटेड है। सो हियर द राइट लंग हैव 3 लोब्स। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 3 लोब्स की, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर लोब। और इसका जो वेट है दैट इज 625 ग्राम्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट ऑफ द राइट लंग। वहीं जब हम लेफ्ट लंग की बात करते हैं तो इट इज हैविंग ओनली 2 लोब्स, सुपीरियर एंड इंफीरियर, और उसका वेट है 575 ग्राम्स। लगभग 50 ग्राम का दोनों में अंतर है, क्योंकि लेफ्ट लंग हल्का सा
छोटा है राइट लंग से। इसी के साथ साथ कार्डियक नॉच इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट लंग। ये जो डिप्रेशन बनता है जहाँ पे हार्ट लोकेटेड है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच इसलिए क्योंकि हार्ट जो है वो कॉनिकल है और वहाँ पे उसकी शिफ्टिंग कहाँ हो जाती है, हल्की सी लेफ्ट लंग में हो जाती है, इसलिए हल्का सा लेफ्ट लंग दब जाता है और वेट उसका कम हो जाता है और साइज उसकी छोटी हो जाती है। बोथ द लंग्स आर कवर्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो दोनों लंग्स हैं उन दोनों लंग्स पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है और जो लंग की मेम्ब्रेन होती है उनको बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन या हम इनको प्लूरा भी बोल सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज प्लूरा। प्लूरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे दो मेम्ब्रेन है और दोनों को कलेक्टिवली हम प्लूरा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि दोनों मेम्ब्रेन कौन सी हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम लंग का स्ट्रक्चर देखते हैं, सेक्शन हमने अभी बाहर से देखा, अब यहाँ पे अगर हम बाहर के ही सरफेसेस को स्टडी करते हैं तो लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो दो टाइप की है, यानी कि दो मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। यहाँ पे जो सेक्शन में हमें बाहर दिखाई दे रही है इसको हम बोलेंगे पैराइटल प्लूरा। आउटर मेम्ब्रेन, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेम्ब्रेन जो बाहर है। बायोलॉजी में पैराइटल का मतलब होता है बाहर की तरफ और जो विसरल है उसका मतलब होता है अंदर की तरफ। तो ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसको हम बोल रहे हैं विसरल प्लूरा, यानी कि दोनों को हम प्लूरा बोल सकते हैं या प्लूरल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द कवरिंग ऑफ लंग्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लूरा। अगर दोनों का नाम आएगा तो हम बोल सकते हैं विसरल प्लूरा एंड द पैराइटल प्लूरा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये जो पैराइटल प्लूरा है ये बाहर की तरफ है, यानी कि ये आउटर पार्ट में प्रेजेंट है, विसरल इनर पार्ट पे प्रेजेंट है। यानी कि जो विसरल है वो लंग्स के साथ, ये जो लंग्स हैं इनके साथ एसोसिएटेड है, लंग्स के साथ चिपकी हुई है। और जो पैराइटल प्लूरा है ये बाहर की तरफ है और बाहर लंग्स किसके अंदर है, थोरैसिस केज में है, यानी कि चेस्ट कैविटी में है। तो चेस्ट कैविटी की मेम्ब्रेन के साथ जो चिपकी है वो है पैराइटल। किसके साथ चिपकी है ये, चेस्ट कैविटी की मेम्ब्रेन के साथ। और जो विसरल प्लूरा है वो लंग के आउटर सरफेस के साथ क्लोज कांटेक्ट में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे जो डबल लेयर्ड है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी है, पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। पैराइटल इन क्लोज कांटेक्ट ऑफ थोरैसिस लाइनिंग, जो थोरैसिस लाइनिंग है, जो चेस्ट लाइनिंग है उससे बिल्कुल नज़दीक है, और जो विसरल है वो हमारी लंग सरफेस के बिल्कुल नज़दीक है। तो यहाँ पे दो टाइप की मेम्ब्रेन लंग्स पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जब हम लंग्स की दोनों मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इनके साथ और भी चीज़ें जुड़ जाती हैं। जैसे ये जो बाहर वाली है इसको हम बोल रहे हैं पैराइटल प्लूरा, ये जो बाहर है इसको हम बोल रहे हैं पैराइटल प्लूरा। अंदर वाली इस वाली को हम बोल रहे हैं विसरल प्लूरा। दोनों के बीच में स्पेस है और जहाँ पे भी बायोलॉजी में स्पेस आ जाता है हम उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, और इसको एक और नाम दिया जाता है प्लूरल स्पेस। यानी कि ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये है प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी, और इधर भरा हुआ है फ्लूइड जिसको बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होगा, क्योंकि दो क्यों बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग है इसलिए बोल रहे हैं। दोनों के बीच में स्पेस है, वो स्पेस जो है वो क्या कहलाएगा, प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी कहलाएगा। वो खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ है, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है। तो हर चीज़ अगर प्लूरा से आ रही है तो ये भी प्लूरल फ्लूइड ही कहलाएगा। तो विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा,
प्लूरल कैविटी एंड प्लूरल फ्लूइड, हर चीज प्लूरा, क्योंकि हम लंग्स को क्या बोलते हैं, पल्मोन्स, और पल्मोन्स की वजह से हर चीज उसमें प्लूरा से एसोसिएट कर रही है। क्योंकि ये मेम्ब्रेन है इसलिए भी यहाँ पे इस चीज को बोला जाता है प्लूरा। अब यहाँ पे जो प्लूरल फ्लूइड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ल्यूब्रिकेट करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। यहाँ पे जो दो मेम्ब्रेन है, विसरल और पैराइटल प्लूरा, अगर इनके बीच में प्लूरल फ्लूइड ना हो तो ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में चिपक जाएं और हम जब ब्रीथ करें तो हम ढंग से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन चिपक गई। तो हमारी जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे इस वॉल्यूम को बढ़ाने और घटाने में प्लूरल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उसके साथ जो काम करता है वो है प्लूरल फ्लूइड। सो हियर प्लूरल कैविटी कंटेन प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, यानी कि यहाँ पे जो लंग सरफेस का जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है प्लूरल फ्लूइड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि जो दोनों मेम्ब्रेन है विसरल और पैराइटल प्लूरा, एक थोरैसिस कैविटी के साथ एसोसिएटेड है और एक लंग सरफेस के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि दोनों मेम्ब्रेन सेपरेट होके अलग अलग पार्ट से एसोसिएशन शो करती हैं। अब यहाँ पे अगर ये दोनों मेम्ब्रेन चिपक जाए आपस में तो ब्रीदिंग में दिक्कत आएगी, यानी कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम और जो लंग वॉल्यूम है वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जब हमारी थोरैसिस कैविटी में बदलाव आता है तो हमारे लंग कैविटी यानी कि पल्मोनरी कैविटी में भी बदलाव आता है। तो उस बदलाव को लाने में यानी कि उस सिंक्रोनाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है प्लूरल मेम्ब्रेन्स का और प्लूरल कैविटी के साथ प्लूरल फ्लूइड का। प्लूरल फ्लूइड एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो जो हमारे लंग्स हैं वो एक चैम्बर में प्रेजेंट है, यानी कि केज में प्रेजेंट है, एक पिंजरे में प्रेजेंट है। सो वी कैन से दैट द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिस चैम्बर। ये पूरा थोरैसिस चैम्बर है, पूरा एक पिंजरे में बंद हैं हमारे लंग्स, विच इज एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है। मान लीजिए अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए और उसके लंग्स में चोट लग जाए तो लंग्स पंक्चर हो गए तो उसकी तुरंत डेथ हो जाएगी, क्योंकि लंग्स का पंक्चर होना यानी कि जो थोरैसिस चैम्बर है, जो एयर टाइट चैम्बर है, उसमें खराबी आना, या बाय चांस किसी के साथ झगड़ा होने पे किसी का चक्कू मार देना, तो जब सामने वाला चक्कू मारेगा तो क्या पंक्चर होंगे, यहाँ पे भी लंग्स पंक्चर होंगे, यानी कि जो पूरा थोरैसिस चैम्बर है वो पंक्चर हो जाएगा। तो जो एयर टाइट चैम्बर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं वो एक थोरैसिस केज में यानी कि पिंजरे में थोरैसिस चैम्बर में बंद है। तो इस बंद चैम्बर में आगे पीछे ऊपर नीचे और साइड में क्या क्या चीज़ें मौजूद है जो इन लंग्स को कवर करती हैं, क्योंकि पूरी तरीके से कवर्ड है, पिंजरा है तो ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ से बंद होगा। तो ये बंद किस तरीके से, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर पार्ट की, यानी कि ऊपर वाले हिस्से की। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम ब्रीदिंग पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे बोलेंगे एंटीरियो पोस्टीरियर पार्ट में चेंज आया, वेंट्रोलेटरल में चेंज आया, तो हमें पता होना चाहिए कि वेंट्रल क्या है, डॉर्सल क्या है, लेटरल क्या है, एंटीरियर क्या है और पोस्टीरियर क्या है। बहुत ध्यान से समझना। ये ऊपर वाला हिस्सा है, तो बायोलॉजी में जो ऊपर है दैट इज एंटीरियर, दिस इज एंटीरियर, ये एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट में यहां पे प्रेजेंट है क्लैविकल बोन। एंटीरियर पार्ट में यानी कि यहां पे प्रेजेंट है क्लैविकल बोन। क्लैविकल बोन ये वाली जो बोन है दोनों तरफ प्रेजेंट है, ये वाली और ये वाली, दिस वन
एंड दिस वन। ये क्या है? क्लैविकल बोन है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है चैम्बर में। हम किसकी बात कर रहे हैं? थोरैसिस चैम्बर की बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे ऊपर क्या है? एंटीरियरली क्या है? क्लैविकल बोन। फिर हम निचले हिस्से पे आएंगे, पोस्टीरियर पे आएंगे। निचले हिस्से में प्रेजेंट है डायफ्रैम, जो कि एक मस्कुलर प्लेट है, पूरा आगे से पीछे तक कवर करता है। तो यहाँ पे इस पूरे रीजन में क्या प्रेजेंट है मसल का? डायफ्रैम। तो पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है? डायफ्रैम। ये तो बात हो गई एंटीरियर और पोस्टीरियर की। अब हम बात करेंगे आगे और पीछे की। अगला हिस्सा वेंट्रल, पिछला हिस्सा डॉर्सल, साइड का हिस्सा लेटरल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेंट्रल। जो वेंट्रल पार्ट है, तो वेंट्रल पार्ट में बिल्कुल बीच में एक बोन दिखाई दे रही है, चौड़ी लंबी, यहां से लेके यहां तक पूरी ये जो बोन है इसको हम बोलते हैं स्टर्नम, या इसको बोला जाता है ब्रेस्ट बोन। तो वेंट्रल में क्या प्रेजेंट है? स्टर्नम। ये बिल्कुल बीचों बीच क्या है? स्टर्नम। और स्टर्नम के साथ क्या निकल रही है? रिब्स। तो यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी, रिब्स। तो यानी कि एंटीरियर, पोस्टीरियर और वेंट्रल की बात तो हो चुकी है। अब वेंट्रल के बाद क्या बचा? डॉर्सल, यानी कि पिछला हिस्सा। तो अगर पिछले हिस्से में देखें तो यहाँ पे पिछले हिस्से में भी क्या है? पिछले हिस्से में भी प्रेजेंट हैं रिब्स। तो यहाँ पे पिछला हिस्सा है डॉर्सल, और डॉर्सल हिस्से में पीछे की तरफ क्या आ जाती है? बैकबोन। और बैकबोन को हम बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पे आ गया वर्टिब्रल कॉलम, एंड साथ में आ गई रिब्स, क्योंकि रिब्स आगे से पीछे की तरफ जा रही है, पूरा पिंजरा बना रही है। और फिर आ जाती है साइड, यानी कि लेटरल साइड। लेटरल साइड इधर भी और लेटरल साइड इधर भी, यानी कि साइड्स तो दोनों तरफ से आएंगी, क्योंकि पिंजरा ऐसे आ रहा है। तो पिंजरा अगर ऐसे आ रहा है तो इस साइड भी आएगा और इस साइड भी आएगा। तो दोनों साइड्स को हम क्या बोलेंगे? लेटरल साइड्स। तो लेटरल साइड्स में क्या प्रेजेंट है? दोनों तरफ रिब्स प्रेजेंट है। ये दिख रहा है, ये पिंजरे में यहाँ से साइड से रिब्स जा रही हैं, यहाँ से भी साइड से रिब्स जा रही हैं। ये पूरा का पूरा एक पिंजरा बन रहा है। ये बहुत सारे व्यूज दिखाए गए हैं। तो पूरे पिंजरे में बंद हैं हमारे लंग्स, और इस पिंजरे को हम क्या बोलते हैं? थोरैसिस केज। कवरिंग ऑफ थोरैसिस कैविटी मेक्स थोरैसिस केज, यानी कि जो थोरैसिस कैविटी की कवरिंग है वो क्या बनाती है? थोरैसिस केज बनाती है। एंटीरियर सरफेस पे क्या है? क्लैविकल बोन्स, ये हम पढ़ चुके हैं। पोस्टीरियर पे क्या है? डायफ्रैम। डॉर्सल सरफेस यानी कि पिछले हिस्से में क्या है? वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। वेंट्रल सरफेस पे क्या है? स्टर्नम, यानी कि जो बिल्कुल फ्रंट की बोन है दैट इज स्टर्नम और रिब्स। और लैटरल सरफेस पे क्या है? रिब्स, यानी कि रिब्स सब में कॉमन है। तो रिब्स क्योंकि आगे से पीछे की तरफ जा रही हैं तो तीनों हिस्से में डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल में कॉमन है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन द थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिस कैविटी विल रिफ्लेक्ट इन द लंग कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारी थोरैसिस कैविटी में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आया तो नेचुरली हमारे लंग कैविटी में बदलाव आएगा। कैसे समझ सकते हैं इस बात को? कि जब हम बात करें कि हमारी थोरैसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन है एक के साथ एक जो लगी हुई है, एक है थोरैसिस कैविटी के साथ एसोसिएटेड, एक है लंग के साथ एसोसिएटेड, तो दोनों मेम्ब्रेन बाहर आएंगी, यानी कि वो लंग्स को भी क्या करेंगी? हल्का सा बाहर लेके आएंगे। तो लंग वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब लंग वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी कि लंग के अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा। जब लंग के अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा तो बाहर से एयर अंदर एंटर करेगी। तो यहाँ पे ब्रीदिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका?
चेस्ट कैविटी के सेटअप का। मैमेलियन लंग्स आर सॉलिड एंड स्पॉन्जी ऑर्गन। हमारे जो लंग हैं वो सॉलिड भी हैं, स्पॉन्जी भी हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारे लंग्स में मसल्स नहीं होती, दे आर विदाउट मसल्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे जो लंग्स हैं वो खुद से नहीं काम कर सकते, यानी कि दे कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बाय देयर ओन। वो खुद से ना तो एक्सपेंड हो सकते हैं, ना वो खुद से रिलैक्स हो सकते हैं। उनके एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन में मदद करने वाला हमारे ब्रेन में एक सेंटर मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी कि वो ब्रीदिंग में असिस्ट करता है। So the power of the self contraction and the self relaxation is not present in the mammalian lungs. खुद से कोई काम नहीं कर सकते। Such an arrangement is essential for breathing. यानी कि अगर हम इस अरेंजमेंट की बात करें, thoracic cage के अरेंजमेंट की बात करें, तो ये ब्रीदिंग में मदद करता है। We cannot directly alter the pulmonary volume. यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे दो लाइन्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट करिए। पहली लाइन क्या कह रही है? अरेंजमेंट इज एसेंशियल, यानी कि कौन सा अरेंजमेंट? थोरैसिक केज का जो अरेंजमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में बदलाव आया तो लंग वॉल्यूम में भी बदलाव आएगा, जो ब्रीदिंग के लिए जरूरी है, चाहे वो इनहेलेशन का पार्ट हो या एक्सहेलेशन का पार्ट हो। वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी कि हम अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने ब्रीदिंग को अल्टर कर लें। हम कुछ समय के लिए अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, कुछ समय के लिए हम वॉलंटरीली एक्ट कर सकते हैं, बट हमारे जो लंग्स हैं उनका जो कंट्रोल है, जो मसल कंट्रोल है या उनका जो नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल है, दैट इज इनवॉलंटरी। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है थोरैसिक केज का, वो ब्रीदिंग मैकेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने पढ़ा पूरा लंग का डिटेल, कि लंग क्या है और किस प्रकार से ये काम करते हैं।